नमस्ते, मैं विजेता शर्मा। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। हमेशा की तरह एक बार फिर एक नए मुद्दे के साथ, एक नए टॉपिक के साथ लॉ के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और समझेंगे कि कानून क्या बोलता है। हमारे आसपास जो भी गलत हो रहा हो वो सकता है कि कानून का उल्लंघन हो रहा हो। तो आपके आसपास जो भी हो रहा है उसे ध्यान से देखें और सतर्क रहें। जैसा कि आपको थंबनेल में देख के पता लग रहा होगा कि आज हम बात करेंगे या तो सुशांत सिंह केस के बारे में, या उस केस में क्या क्या हुआ था, या फिर ऐसी घटना क्यों हुई थी, जिसके लिए हमको सेक्शन जानना होगा। सेक्शन 306, 309। आज हम इस पूरी वीडियो में बात करेंगे 306 और 309, यानी कि अबेटमेंट टू सुसाइड और अटेम्प्ट टू सुसाइड, इन दोनों सेक्शनों की बात करेंगे। और ना मेरे पास कई बार कुछ जो इंटर्न आते हैं वो पूछते हैं, मैम इतने सारे बेयर एक्ट्स हैं, इतने सारे सेक्शन है, आप आईपीसी को ही क्यों ना ले लीजिए, आईपीसी में 511 सेक्शन है, वो याद कैसे करते हैं। तो इन दोनों सेक्शन की मैं बहुत इजी ट्रिक बताऊंगी। जब आप लास्ट तक वीडियो देख लेंगे तो उसकी एक इजी ट्रिक भी समझ जाएंगे कि देखिए जनरली क्या होता है। जनरली हर बंदा जानता है कि भाई मर्डर हो गया 302 लग गई, बलात्कार हो गया 376 लग गई, लेकिन और भी तमाम सेक्शन है जो कि नहीं जानते। तो ये आज मैंने कॉमन लैंग्वेज में समझाऊंगी कि 306 और 309 को कैसे कॉमन, छोटा पांचवी जो क्लास में पढ़ता है ना, 5th क्लास में, वो बच्चा भी समझ सकता है कि 300 और 306, उसके माइंड में इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि 306 309 वो कभी नहीं भूलेगा जैसे 302 नहीं भूलता है। जैसा कि मैंने वीडियो की टैगलाइन में मेंशन किया हुआ है, मैं मरना नहीं चाहता था। मैं आप सबसे, हर उस सोसाइटी के बंदे से पूछना चाहूंगी, इवन पूरी सोसाइटी से पूछना चाहूंगी, क्या कोई व्यक्ति मरना चाहता है? क्या आप मरना चाहते हो या मैं मरना चाहती हूँ? कोई नहीं मरना चाहता। जो खुश हो वो भी नहीं मरना चाहता, जो दुखी हो या जिसको कहते हैं ना कमाने के लिए बहुत सारे एफर्ट करने पड़ रहे हैं, या जिसके पास आज खाने के लिए है कल नहीं है, वो भी नहीं मरना चाहता। वो भी नेक्स्ट टाइम उसको उम्मीद होती है कि शायद मेरा आने वाला कल अच्छा हो। वो कोई नहीं मरना चाहता, कोई भी व्यक्ति नहीं मरना चाहता। आप नहीं मरना चाहते, मैं नहीं मरना चाहती। तो ऐसी स्थिति क्यों आ जाती है कि कोई व्यक्ति ना उसके मन में ये विचार आ जाए मैं मर जाऊं, या मरने जैसी घटना को अंजाम दे दे, या फिर उसके दिमाग में ये थॉट्स प्रोसेस शुरू हो जाए कि मैं मर सकता हूं तो वो मेरे लिए बड़ा इजी हो जाएगा। देखो मुझे जो लगता है अगर मैं पर्सनल अपने व्यूज बताऊं तो कोई भी व्यक्ति ना 3 परिस्थितियों में आत्महत्या कर सकता है। सबसे पहली बात, परिस्थिति वो हो सकती है जब उसकी स्थिति इंसेन हो, इडियट हो, मूर्ख जिसे बोलते हैं, या इंटॉक्सिकेटेड हो, जो दारू जिसने पी रखी हो, ड्रिंक जिसने कर रखी हो, क्योंकि उसके पास सोचने समझने की शक्ति ही नहीं है, तो शायद वो मर सकता है, शायद वो आत्महत्या कर सकता है। हमारी सेकंड पॉइंट हो सकता है जो व्यक्ति हताश हो जाए अपनी लाइफ से, कि भाई उसकी पूरी इच्छाएं खत्म हो जाए कि नहीं अब मैं नहीं जीना चाहता, मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हो गया हूं। थर्ड पॉइंट वो हो सकता है, वो व्यक्ति आत्महत्या कर सकता है जिसे अबेट किया जाए, जिसे उत्साया जाए कि भाई तू ऐसा कर ले, मतलब इनडायरेक्ट वे में उसे इस तरह से पोक कर दिया जाए कि उसको ना आत्महत्या जैसी घटना को अंजाम देना बड़ा इजी लगे और लाइफ को जीना बहुत टफ लगे। लेकिन ये सारी बातें गलत हैं। हमारी लाइफ हमेशा हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। एक एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, जब हम कोई भी टॉफी खाते हैं ना, शुरुआत में वो बहुत अच्छी लगती है। जैसे अपना एक टॉफी आती है जिसके अंदर ना कुछ खट्टा खट्टा टाइप का कुछ होता है अंदर, बीच के अंदर, मुझे उस टॉफी का नाम याद नहीं आ रहा, अगर याद आएगा तो मैं अपने ऊपर मेंशन कर दूंगी वीडियो के अंदर। तो एक टॉफी आती है, शुरुआत में हम खाते हैं ना बड़ी मीठी लगती है, बाद में हम खाते हैं खट्टी खट्टी लगती है, लेकिन बाद में जब बिल्कुल खत्म हो जाती है ना तो उसका टेस्ट मुंह के अंदर बहुत अच्छा आ जाता है। तो लाइफ भी सेम ऐसी है, शुरुआत में मीठा खट्टा ऐसा कुछ ना कुछ होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी जिंदगी से हार जाएं। लेकिन हाँ, हर उस व्यक्ति की मैं निंदा करती हूँ जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में किसी भी व्यक्ति को ऐसे अबेट करे जो कहीं ना कहीं वो आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हो जाए। तो वो क्या हो गया, मैं हमेशा अपनी वीडियो में बताती हूँ कि कोई भी काम अगर आपके आसपास गलत हो रहा हो, शायद वो कानून का उल्लंघन होता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या समझा कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी को उत्साहे, उसे बोले डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में कि भाई ऐसा मत कर या ऐसा करना चाहिए, या फिर उसके दिमाग में उसका ऑब्जर्वेशन ये आए कि सामने वाला बंदा मुझसे अगर ऐसे बोल रहा है तो शायद उसका कंक्लूजन वो ये निकाल सके कि शायद एक आत्महत्या करना बड़ा इजी हो जाएगा, लाइफ बड़ी टफ है, तो वो एक अपराध है जिसको बोलते हैं क्या, अबेटमेंट टू सुसाइड।
जिसको क्या बोलते हैं दोबारा से, अबेटमेंट टू सुसाइड, यानी कि सुसाइड के लिए उत्साहना। सुसाइड के लिए उत्साहने के लिए सेक्शन क्या है, 306 इंडियन पिनल कोड के 306 में ये सेक्शन के बारे में बताया गया और पनिशमेंट बताई गई है, क्या क्या इसकी पनिशमेंट हो सकती है। सेक्शन 306 इंडियन पिनल कोड का आईपीसी का सेक्शन बोलता है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, यानी कि इफ एनी पर्सन कमिट सुसाइड, whoever abets the commission of such suicide shall be punished with imprisonment of either description for the term which may extend 10 years and shall also be liable to fine। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी को भी उत्साहता है, अबेट करता है क्या करने के लिए कि भाई तू सुसाइड कर ले, उसकी जो पनिशमेंट रहेगी, उसकी पनिशमेंट रहेगी मे बी एक्सटेंड 10 ईयर, यानी कि उसकी जो पनिशमेंट है 10 ईयर से इंक्रीज हो, 10 ईयर तक वो जा सकती है उसकी पनिशमेंट, और उसको फाइन भी लग सकता है। तो हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ कि जो भी हमारे आसपास हो रहा है अगर वो गलत है तो वो शायद कानून का उल्लंघन हो सकता है। इस कंप्लीट वीडियो में हम सुसाइड की बात करेंगे, चाहे वो अबेटमेंट टू सुसाइड हो या फिर अटेम्प्ट टू सुसाइड हो। क्योंकि देखो, अगर हम किसी भी सेक्शन को अगर कनेक्ट करके पढ़े ना, एक सेक्शन को दूसरे सेक्शन के साथ, तो दूसरे सेक्शन को समझना बड़ा इजी हो जाता है। तो देखिए यहां पर चाहे वो सुसाइड सुशांत सिंह राजपूत ने किया हो, या निशब्द मूवी वाली जिया ने किया हो, या आयशा, काफी वीडियो वायरल हुई थी, चाहे वो आयशा क्यों ना हो, जिसने अपने हस्बैंड के बारे में बताया था कि मुकदमा ना चलाया जाए या उसे परेशान ना किया जाए। ये सब लोग कहीं ना कहीं एज एन पर्सनल व्यू कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी से हताश हो गए थे, कहीं ना कहीं ये अपनी लोगों ने उनको इतना अबेट कर दिया था। क्योंकि पता है क्या होती है, हम सबकी कहीं ना कहीं गलती है। आप सुशांत सिंह केस के समझिए, क्योंकि आपको जो बड़ा हाईलाइटेड चीजें होती है ना, वो चीजें बड़ी अच्छी लगती हैं। कहते हैं ना, अगर कहीं टिकटॉक पे जैसे, या अब तो इंस्टाग्राम पे अगर कहीं लड़कियां आधे कपड़े पहन के नाच रही ना, वो हमें बड़ी अच्छी लगती हैं। तो शायद आपको जो सुशांत सिंह केस से जो समझ आएगा, क्योंकि आप उसके बारे में सुनना चाहते हो, आप कुछ और नहीं सुनना चाहते, अब सुनना चाहते हो सुशांत सिंह केस के बारे में। पहले नहीं सुनना चाहते थे, जब वो एक केस बन गया तब आप लोगों ने सुना, उसमें शायद मैं भी शामिल हूं। आपको याद है, मैं आपको बात याद दिलाना चाहूंगी, जिस टाइम केदारनाथ आई थी, सुशांत सिंह राजपूत की केदारनाथ मूवी आई थी। मैं यहाँ पे किसी को गिल्टी नहीं कर रही हूँ, मेरा कोई अधिकार भी नहीं है किसी को गिल्टी करने का। आई एम नॉट जज, मैं केवल अपनी बातों को रख रही हूँ, चाहे वो जरूरी नहीं है कि मेरी जो भी बातें रखूं कि शायद आपको बुरी लगे। दोबारा बोलूंगी, अगर आपको बुरी लगती है तो डिसलाइक का बटन करके वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं, स्किप करके जा सकते हैं। हम बात कर रहे थे सुशांत सिंह केस के बारे में। आज ना जिस टाइम सुशांत सिंह की डेथ हुई थी तो पूरा देश ना बड़ा उजागर हो गया था। कहते ना, बड़ा स्लो था एकदम, उसकी गतिविधि बड़ी स्ट्रांग हो गई थी और पूरा बॉलीवुड का बायकॉट कर दिया था। आप हमारी पूरी सोसाइटी उस टाइम कहाँ चली गई थी जिस टाइम उसकी केदारनाथ मूवी रिलीज हुई थी? हम सब में से तो कोई एक था कि उसका बायकॉट करने के लिए, कि हमारे धर्म के बारे में गलत बोल रहा है, इसको बायकॉट करो, बायकॉट करो, बायकॉट करो। हम सब में से तो कोई एक था। मैं तो ये भी बोलती हूँ, जिस टाइम कोरोना के टाइम पर जो सिलेंडर 400 का बिकता है वो सिलेंडर 2000 का बिका है, वो हम में से ही कोई एक है, वो कोई गवर्नमेंट नहीं है। जो ऑक्सीमीटर जो लगाया जाता है ना, उसकी जो कॉस्ट होती है 2000 तक की कॉस्ट होती है। ऐसे ऐसे पुलिस ने लोगों को पकड़ा है जिसने एट प्रेजेंट टाइम में 5-5 हजार के बेचे हैं। हम सब में से कोई एक है, हम सब की इंसानियत मर चुकी है, केवल कुछ ही चुनिंदा लोग हैं जिनकी नहीं मरी है, और मेरे को किसी को पॉइंट आउट करने का कोई अधिकार भी नहीं है। तो हम इतना स्लो क्यों हैं? हम क्यों नहीं उस पर बात करते जो सोसाइटी में हो रहा है? हम क्यों उस पॉइंट से दूर भागते हैं? आप देख रहे होंगे कंटिन्यूसली मैं हमेशा कोई ना कोई ऐसा टॉपिक लेके आती हूँ आप सबके सामने जिसपे कोई बात नहीं करना चाहता, चाहे वो रेप क्यों ना हो या फिर आपका आज सुशांत सिंह केस जैसा कोई ना हो। इवन मैंने एक टैगलाइन भी लगाई थी, आपने वीडियो में देखा होगा, जिस वीडियो में था बोला था कि आप ऐसी जॉब करके करोड़पति बन जाएंगे। मुझे बहुत लोगों ने गाली दी, बट मुझे फर्क नहीं पड़ा। एटलीस्ट आप उस वीडियो को खोल के तो देखो क्या है। सेम आप इस वीडियो को खोल के देखो आपको क्या मिल रहा है। शायद मैं लॉ के साथ साथ ना आपका जमीर भी जगाऊं, शायद मैं वो एक छोटा सा पॉइंट वो कर पाऊं, आपका जमीर जाग पाए। चलिए सारी बात छोड़ते हैं, पॉइंट्स पे आते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 306 और 309 की, क्योंकि जैसे पहले बोल चुकी हूँ, अगर हम कोई भी सेक्शन को अगर कहते हैं ना कंबाइंड होकर करके पढ़े तो हमें बड़ा इजी समझ आता है। 306 के बारे में बता चुकी हूँ। 309 यानी कि अटेम्प्ट टू सुसाइड।
पूरी आईपीसी में केवल एक ही ऐसा सेक्शन है कि जिसको आप अटेम्प्ट करते हो और आप बच जाओ तो आप जेल जाओगे, जिसको क्या बोलते हैं, अटेम्प्ट टू सुसाइड। अगर कोई भी व्यक्ति सुसाइड अटेम्प्ट करता है और वो बच गया तो उसको पनिशमेंट होगी, ये आईपीसी बोलती है। कोई भी सेक्शन उठा के देख लो जिसमें आप अगर बच जाओ, खुद बच जाओ, तो आपको पनिशमेंट नहीं हो। खाली ये सेक्शन बोलता है 309 का, ये सेक्शन बोलता है 309, whoever attempt to commit suicide and does any act towards the commission of such offense shall be punishable with simple imprisonment for the term which may extend 1 year। यानी कि आपने सुसाइड अगर कर लिया, अटेम्प्ट कर लिया और आप पकड़े जाते हो, बच जाते हो और आपको पुलिस पकड़ लेती है, तो आप पर पनिशमेंट क्या होगी, पनिशमेंट आपकी लग सकती है क्या, 1 ईयर तक एक्सटेंड हो सकती है और आपको फाइन भी भरना पड़ सकता है। अब आती है बात, मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि मैं आपको ना बड़ा इजी ट्रिक बताऊंगी, जो कि बहुत सारे जो इंटर्न आते हैं वो हमेशा पूछते हैं मैम सेक्शन को कैसे याद करें। और आपने कभी देखा है अगर कोई व्यक्ति सुसाइड अटेम्प्ट करता है, यानी कि उस फंदे पे लटकता है, तो उसकी स्थिति कैसी होती है, उसकी स्थिति कैसी होती है, उसकी स्थिति होती है 9 के आकार की। ये हमारा सर हो गया, 9 का जो ऊपर का एरिया है वो हमारा सर हो गया, और जो नीचे का एरिया है वो हमारा पैर हो गया। और अगर उस 9 को लटका दिया जाए तो वो क्या हो गया, अटेम्प्ट टू क्या हो गया, सुसाइड। जैसे कि आप ऊपर देख के पता भी लगा रहे हैं कि कैसे उस 9 को अगर लटका दिया जाए तो वो अटेम्प्ट टू सुसाइड हो गया। तो बहुत सिंपल तरीका है 309 को याद करने का, 9 को लटका दो, क्या बन गया, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड। अब आप 306 को याद करने का तरीका सोचो, अब वो लटका नहीं है फंदे पर, अब उसे क्या कर दिया, उसे लेटा दिया गया, यानी कि उल्टा कर दिया गया है। अब उसे क्या किया गया, यानी कि उल्टा कर दिया, यानी कि उसे अबेट किया गया है, उसे उत्साया गया है सुसाइड करने के लिए। अब हम 9 को उल्टा कर दे तो वो किसकी स्थिति में आता है, वो 6 की स्थिति, 6 की स्थिति में आ जाता है, यानी कि उसको अबेट किया गया है। तो 306 और 309 को याद करने का बिल्कुल सिंपल ट्रिक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है प्लीज लाइक करो और इसको शेयर भी करो, क्योंकि मुझे लगता है मैं काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाती हूँ, और शायद अगर कोई भी गलती अगर मैं कर रही हूँ तो मुझे बताओ कि मैं कहाँ क्या गलती कर रही हूँ। मुझे आप मेल के थ्रू भी बता सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो मुझे। और प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हमेशा बोल रही हूँ मैं, मोटिवेशन मिलता है और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ आप सबके लिए नया लाऊं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।